क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ धुंधला सा लगने लगे, जैसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा? मैं भी एक बार इसी दौर से गुजर चुका हूँ, जब हर चीज मेरे सामने सवाल बनकर खड़ी थी। एक ऐसा समय जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तब एक दोस्त ने मुझे भगवान श्री कृष्ण की गीता का पाठ पढ़ने की सलाह दी, जो आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए अंत तक बने रहें, क्योंकि यह संदेश आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जब किसी ने यह सुना कि आप निवेश के माध्यम से धन कमा सकते हैं, तो क्या यह उन्हें उत्साहित कर देता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सभी के पास निवेश करने का उचित ज्ञान और समझ है? यदि नहीं, तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? चलिए इसे एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जब आप भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन और संपत्ति केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। ये हमें अंततः शांति और संतुष्टि नहीं दे सकती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सही मार्गदर्शन और सद्गुणों के साथ जीवन जीना ही सच्ची संपत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सच है, तो हमें धन की चिंता क्यों करनी चाहिए? ये एक उचित प्रश्न है, लेकिन भगवान कृष्ण का संदेश ये भी है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर आप एक गृहस्थ हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करें और उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करें। इसके लिए धन अर्जन आवश्यक है, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को न भूलें। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हर कर्म का फल होता है, लेकिन फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्ची योग्यता है। इसी तरह जब आप निवेश करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप धैर्य और विवेक के साथ काम कर रहे हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। याद रखें, यह सब आपके धैर्य और ज्ञान की परीक्षा है। तो क्या आपको लग रहा है कि यह निवेश का खेल थोड़ा जटिल है? हाँ, यह सच है कि बाजार की समझ, जोखिम का आकलन और सही निर्णय लेने की क्षमता कुछ कठिन हो सकते हैं। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण की वाणी को ध्यान में रखते हुए इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। अब सवाल यह है कि कैसे हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को निवेश की दुनिया में लागू कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को निवेश में लागू करने का पहला कदम है धैर्य और विश्वास। निवेश की दुनिया में कभी कभी आपको तुरंत लाभ नहीं मिलता। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना था, वैसे ही निवेशक को भी अपनी रणनीति पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है संतुलन और विवेक। भगवान कृष्ण ने गीता में संतुलन के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर चीज में संतुलन होना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, आराम हो या फिर काम। उसी तरह निवेश में भी संतुलन जरूरी है। हमें अपने पोर्टफोलियो को विविधता देनी चाहिए, ताकि जोखिम कम हो और लाभ की संभावना बढ़े। विवेक के साथ किए गए निवेश से दीर्घकालिक लाभ मिलता है। तीसरा कदम है आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करते समय फल की चिंता न करें, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। निवेश के मामले में भी हमें अल्पकालिक लाभ की जगह दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें लालच से दूर रहना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को अपने निवेश में लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि न केवल हमारा वित्तीय जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारा मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी बेहतर होता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के साथ हम ये भी समझते हैं कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं है, बल्कि शांति, संतोष और दूसरों की भलाई के लिए जीने में है। जब हम ये दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो निवेश का उद्देश्य भी बदल जाता है। ये केवल धन अर्जित करने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि ये एक साधन बन जाता है जिसके द्वारा हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने परिवार व समाज की भलाई के लिए योगदान कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या ये सब वास्तव में संभव है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनी निवेश रणनीति का हिस्सा बना लें, तो हम न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बन सकते हैं। तो आइए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने निवेश को एक नई दिशा दें। निवेश को केवल आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक साधन के रूप में देखें, जिससे हम जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और समृद्धि पा सकें। जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनी निवेश यात्रा में समाहित करते हैं, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने आता है: निर्णय की स्पष्टता और अनुशासन। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को स्पष्ट निर्णय लेने
और उस पर अनुशासन के साथ टिके रहने का मार्गदर्शन दिया था। निवेश में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने निर्णयों में स्पष्टता रखें और अनुशासन के साथ उन्हें क्रियान्वित करें। जब हम निवेश करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की सलाह, भावनाओं और बाजार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के बीच हमारी निर्णय लेने की क्षमता पर संदेह हो सकता है। यही वह समय है जब हमें भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें अपने अनुशासन को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। एक और गीता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपरिग्रह, अर्थात असंपत्ति का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें किसी भी चीज के प्रति अति संलग्न नहीं होना चाहिए। निवेश के मामले में इसका अर्थ यह हो सकता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो के किसी भी हिस्से को जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर किसी निवेश ने हमें अतीत में अच्छा मुनाफा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह भविष्य में भी वैसा ही करेगा। जब समय आए तो हमें अपने निवेश में बदलाव करने से नहीं हिचकना चाहिए, भले ही इसका मतलब कुछ हिस्सों को छोड़ना हो। इसके अलावा माया का सिद्धांत भी निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान कृष्ण ने माया का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संसार एक माया है जो हमें वास्तविकता से भ्रमित करती है। निवेश में भी कई बार हम बाजार के बाहरी दिखावे से प्रभावित हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाजार में कई बार कुछ चीजें बहुत आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे की वास्तविकता कुछ और हो सकती है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए माया के भ्रम से बचकर निवेश करना चाहिए। अंततः भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समर्पण और स्वीकार्यता का जीवन में कितना महत्व है। हमें यह समझना होगा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ समय पर चाहे हम कितना भी प्रयास करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। ऐसे समय में हमें परिणाम को स्वीकार करना और ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए। निवेश में भी नुकसान का सामना करने पर हमें धैर्य रखना चाहिए और उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण की इन गहन शिक्षाओं को आत्मसात करके हम न केवल एक सफल निवेशक बन सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। उनका मार्गदर्शन हमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि की ओर ले जाता है। ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि हर निवेशक का सफर अलग होता है और हर किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को अपने जीवन और निवेश शैली के अनुरूप डालना आवश्यक है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें वह दृष्टि देती हैं जिससे हम अपने निवेश को न केवल लाभकारी बना सकते हैं, बल्कि उसे अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों के साथ भी जोड़ सकते हैं। आखिरकार जीवन और निवेश दोनों ही एक यात्रा है और इस यात्रा में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा में आगे बढ़ने की। तो जब भी आपको लगे कि रास्ता नहीं मिल रहा और सब कुछ धुंधला सा लग रहा है, भगवान कृष्ण की वाणी को सुने। वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे, चाहे वह जीवन के फैसले हों या निवेश के। उनके शब्दों में वो शक्ति है जो आपको एक नई दिशा दिखा सकती है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।